हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका हमारे भक्तिपूर्ण चैनल पर। हम श्री शिव पुराण का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम रुद्र संहिता में सती खंड के 18वें अध्याय की कथा सुनेंगे। 17वें अध्याय की कथा में हमने देखा कि माता सती की तपस्या से महादेव प्रसन्न होते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और मनोवांछित वर प्रदान करते हैं। सती का वर था, सती की इच्छा थी कि महादेव उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करें और यही वरदान महादेव उन्हें देते हैं। इन सब के बारे में माता सती अपनी सखी को कहकर प्रजापति दक्ष के आगे सारा वरदान सुनाती है। प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी वारिणी ऐसा सुनकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आगे महादेव कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु तुम दोनों प्रजापति दक्ष के समक्ष जाकर उनके विवाह का प्रस्ताव रखो। आगे की कथा, आगे की चर्चा आज के अध्याय 18 में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए आज की कथा की शुरुआत करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आज का 18वां अध्याय है ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, तदनंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला कि हे वृषभध्वज, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए। मैंने आपके विवाह का प्रस्ताव प्रजापति दक्ष के समक्ष रखा और उसके बाद उन्होंने मुझे क्या उत्तर दिया, क्या बात कही उसे सुनिए। जिस कार्य को वे अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ये उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो, ये कार्य तो मुझे स्वतः ही अभीष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिव जी भी मुझसे इसी विषय में अन्वेषण अर्थात पूछताछ कर रहे हैं। इसलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी है। हे विधाता, वे भगवान शंकर शुभ लग्न और शुभ मुहूर्त में यहाँ पधारे और उस समय मैं उन्हें अपनी पुत्री दान करूंगा। हे वृषभध्वज, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, तो आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। हे मुने, मेरी ये बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अतः नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुलवा लो। हे विधेय, मैं उन सब के साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे पार्षद भी मेरे साथ चलेंगे। हे नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरी याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनियों तथा आनंद मग्न मन वाले प्रमथ गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा, चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथा योग्य आभूषण बन गए। तदनंतर वेग से चलने वाले भगवान बलिवर्ध नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी शिव विष्णु आदि सब देवताओं को साथ लिए क्षण भर में ही प्रसन्नता पूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां विनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए और उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो गया था। वे अति प्रसन्न प्रतीत होते थे। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया।
इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। और इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे प्रभु, आप ही वैवाहिक कार्य कराएं। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और सारा कार्य कराने लगा। तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लग्न और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभ ध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पाणी ग्रहण किया। बोले शंकर भगवान की जय। फिर मैंने, श्री हरि ने, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं और प्रमथगणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सब ने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गान के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं मुनियों को बड़ा आदर प्राप्त हुआ और भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय हो। सती खंड का 18वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आगे की कथा सुनने के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। महादेव सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी प्रकार सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी भावना के साथ हर हर महादेव।